जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। जैसा कि जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु एक ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्ष 2002 से परम पूज्य आचार्य गुरु एक ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के द्वारा एवं श्रुत संवर्धन संस्थान के माध्यम से ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संस्थान के माध्यम से वर्ष 2002 से बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि अनेकों स्थानों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिविरों का आयोजन होता आ रहा है। इन शिविरों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज की आधुनिकता के युग में हम यदि देखें तो इसमें आज हमारा जीवन न्यूज़पेपर से शुरू होता है और न्यूज़ चैनल पे ही ख़त्म हो जाता है। इस युग में हम यदि देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं संस्कारों के अभाव में होती जा रही है और इस युवा पीढ़ी को धर्म के संस्कार देने के लिए इन शिविरों का आयोजन अति आवश्यक है। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा विगत 18 वर्षों से यह प्रयास अनवरत जारी है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हुए ऑनलाइन शिविर का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें आज हम भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन आरंभ करेंगे। भक्तामृत स्तोत्र के अध्ययन में आज हम पहला श्लोक जिसमें जैन भगवान के चरणों में नमस्कार किया गया है उसका उच्चारण सबसे पहले आरंभ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां अर्थात भक्त अमर, भक्त यानी भक्त, अमर यानी देवों के, अर्थात भक्त देवों के जो देव श्री आदिनाथ भगवान के भक्त हैं, जिनेन्द्र देव के भक्त हैं, उनकी बात कही जा रही है। प्रणत नम्रीभूत, मौली यानी मुक्तों के, मणि प्रभाणा मणियों में, प्रभाणा दैदीप्यमान होने वाला प्रकाश, उद्योतकम बढ़ाने वाला, दलित यानी नाशक है, पाप यानी पाप रूपी, तमो यानी अंधकार, वितानम यानी उसका अर्थात विस्तार का, कि भक्त अर्थात भक्त देवों के नम्रीभूत मुक्तों के मणियों पर, मुक्तों पर जो मणि हैं वह जिनेन्द्र भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही, उनके चरणों में नमस्कार करते ही जैसे ही वह मणियाँ जिनेन्द्र भगवान के चरणों में, चरणों के उजाले को अपने अंदर समाहित करती हैं, वह इतनी दैदीप्यमान हो उठती हैं कि वह पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाली हो जाती है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद, सम्यक यानी भली भांति रूप से, प्रणम्य यानी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिन पाद यानी जिन भगवान के दोनों चरण, युगम यानी दोनों चरण कमलों को, युगादा इस युग के आरंभ में, अर्थात इस युग के आरंभ में सबसे पहले हम जैन भगवान के दोनों चरणों में नमस्कार करते हैं। वो आलम्बन यानी अर्थात रक्षा करने वाले हैं, हमें सहारा देने वाले हैं। भव जले यानी भव संसार रूपी समुद्र से, पतताम यानी गिरते हुए, जनानाम यानी लोगों के, कि ऐसे उन भगवान के उन चरणों में हम नमस्कार करते हैं जो चरण इस संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के लिए कैसे हैं, कल्याणकारी हैं, इस संसार से पार कराने वाले हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों में
हम नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं प्रथम पंक्ति के माध्यम से इसका भावार्थ समझें कि अर्थात आदिनाथ जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण युगलों में जब देवगण नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुटों पर जो मणि लगी हुई है वह मणि जिनेंद्र भगवान के चरणों के प्रकाश को प्राप्त करते ही इतनी दैदीप्यमान होती हैं कि पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाली हो जाती हैं। अर्थात ऐसे जो जिनेंद्र भगवान के चरण का प्रकाश है पाप रूपी अंधकार को के विस्तार को समाप्त करने वाला है। कि उन भगवान के चरणों का स्पर्श मात्र ही प्राणियों के समूचे पाप को नाश करके उन्हें संसार समुद्र से पार कराने वाला है। अर्थात ऐसे आदिनाथ भगवान जिनेंद्र भगवान के चरणों का सहारा लेकर के हम इस युग के आरंभ में उनके दोनों चरणों में चरण वंदना करते हुए इस काव्य का आरंभ करते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथेन स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह यानी अर्थात जो आदिनाथ भगवान के संस्तुतः स्तुति करता है सकल यानी समस्त वाङ्मय द्वादशांग जिनवाणी माता के तत्वबोधा यानी यथार्थ ज्ञान से उद्भूत यानी उत्पन्न हुई बुद्धि पटुभी विशिष्ट बुद्धि से चतुर सुरलोकनाथ इंद्रों के सुर यानी इंद्र लोक यानी देवलोक के तो इंद्रलोकनाथ अर्थात इंद्रों के द्वारा जगत स्तोत्रై स्तुति की जाती है। स्तोत्रों के द्वारा जगत त्रितय अर्थात तीन लोगों के चित्त हरै उदारी प्राणियों के चित्त को हरण करने वाली उदारी यानी प्रशंसनीय स्तोत्रों के द्वारा स्तोष्ये स्तुति किए गए थे। स्तोष्ये यानी स्तुति करता हूँ। किलाह मपि इसका विच्छेद हो जाएगा किल अहम अपि तो अर्थात मैं भी तम प्रथमम जिनेन्द्र उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की। तो आचार्य मानतुंग स्वामी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो आदिनाथ भगवान संपूर्ण अर्थात इस अर्थ को समझें कि संपूर्ण वाङ्मय अर्थात शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो चुकी है जिनकी बुद्धि स्वच्छ हो चुकी है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे द्वादशांग के पाठी ऐसे देवेंद्रों के द्वारा तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाली सुंदर सुंदर तो अर्थात मैं भी तम प्रथमम जिनेन्द्र उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की। तो आचार्य मानतुंग स्वामी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो आदिनाथ भगवान संपूर्ण अर्थात इस अर्थ को समझें कि संपूर्ण वाङ्मय अर्थात शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो चुकी है जिनकी बुद्धि स्वच्छ हो चुकी है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे द्वादशांग के पाठी ऐसे देवेंद्रों के द्वारा तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाली सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु की जो स्तुति की जाती है। अर्थात कह रहे हैं कि जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं जिनको ये बुद्धि इतनी प्रखर हो चुकी है कि जिन्हें पार पाना भी संभव नहीं ऐसे उन देवेंद्रों के द्वारा जब आदिनाथ भगवान की स्तुति की जाती है तो ऐसे उन आदिनाथ भगवान की मैं भी आज स्तुति करता हूँ। मैं अर्थात आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि इन देवेंद्रों के द्वारा तीनों लोगों के मनुष्यों के चित्त को हरण करने वाली सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुति की जाती है उन्हीं सुंदर स्तोत्रों के माध्यम से
आज मैं अर्थात आचार्य मान्यतम स्वामी भगवान आदिनाथ की स्तुति आरंभ करते हैं। इस प्रकार से हमने भक्तामृत स्तोत्र के प्रथम 2 काव्यों के अर्थों को समझा। इसमें जो भी आपकी जिज्ञासा हो बताएं। इसी के साथ में जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जय बोलो आचार्य मानतुम स्वामी महाराज की जय, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की